एक फोटोग्राफ कर लेके आइए सब लोग आगे बहने। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हम सभी लोग जो आवारा पशुओं की समस्या चल रही है उसको लेकर एक केंद्रीय मंत्री श्रीमान विजय गोयल जी ने एक प्रदर्शन रखा है जंतर मंतर पे। हम लोग वहाँ तक चल रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे में लौट करके इसी फिगर यहाँ की आ रही। तो दिल्ली में जो बताया था उन्होंने, दिल्ली में लगभग 11 लाख आवारा पशु कुत्ते जानवर जो सड़कों पर रहते हैं और बच्चों आदि को काट लेते हैं। ऐसे जो 11 लाख पशु हैं इनके लिए एमसीडी के पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इनको केवल इंजेक्शन लगा के वापस छोड़ दिया जाता है। और ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों को 4-4, 5-5, 7-7 कुत्तों ने मिल करके मार दिया, काट दिया, खा गया। तो ऐसी स्थिति में विजय गोयल साहब ने पूरा एक आंदोलन चलाया हुआ है देश के अंदर और खासतौर पर दिल्ली में, और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आज विजय गोयल साहब पूरे दिल्ली के अंदर जो प्रमुख कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, RWA के प्रधान है, ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं। तो आप लोगों से भी वो मिलेंगे और आप लोग अपनी बात की बात रख सकते हैं। बहुत बड़ा मीडिया भी यहाँ पर आने वाला है। तो आप निवेदन है कि हम लोग गाड़ी में एक साथ उतरेंगे, उतरने के बाद एक साथ वहाँ रहेंगे और लगभग 12, सवा 12, साढ़े 12 तक मैक्सिमम वो समाप्त हो जाएगा कार्यक्रम। उसके बाद एक छोटी सी जलपान की व्यवस्था है। वो जलपान क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे तो वहाँ सबके सामने करना मुझे लगता है उचित नहीं रहेगा। एक बस में हम लोग बैठ के अपना जलपान करेंगे और वापसी मंदिर पे गोविंद मेट्रो स्टेशन में होते हुए गाड़ी हमें छोड़ेंगे। एक बात। दूसरी अंतिम बात और मुख्य बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हम सब देख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हम सब के लिए चिंतित रहते हैं। मन की बात का एक कार्यक्रम जो पिछले 10 सालों से रेगुलर वो कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भी लगातार मन की बात का वो कार्यक्रम पिछले 4 सालों से उनके साथ योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। तो आज टीवी की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हम सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में मोबाइल डाटा भी होता है। उस मोबाइल डाटा की खिड़की को नीचे गिरा दें, यानी ऑन कर लें और अपने अपने मोबाइल्स को निकाल लें। और मन की बात का कार्यक्रम शुरू होने वाला है 2 मिनट के अंदर। हम यहाँ से मन की बात का कार्यक्रम सुनते देखते हुए अपने मोबाइल को एक बार दिखाते हुए, ताकि एक फोटो भी हो जाए सब चीज़ सामूहिक, और मन की बात का कार्यक्रम करते हुए 15 से 20 मिनट वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक हम ये कार्यक्रम भी सुनेंगे। एक बार भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अपना मोबाइल में कर लेंगे, मोबाइल से एक बार मन की बात को चालू करेंगे यूट्यूब का। मोबाइल भी आना चाहिए जैसे प्रमोद जी ने लिया ये देखो ऐसे सीट है आगे, दो ही होगी। आप इन्हीं के फोन इनको दे दो, इन्हीं के फोन इनको दे दो, इन्हीं के फोन। हाँ लाओ, दे देना 2 मिनट फोन करेंगे। ऐसे करके देखो, इधर मेरे को दिखाओ। ठीक है, आप देखो। वो फोटो हमें चाहिए जो सब लोग मन की बात। हाँ वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वंदे जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हर कपिल जी बोलना चाहिए। नहीं अंदर भी घर का कपिल जी दोनों को एक नहीं, दोनों की सेवा है। सतपाल जी से पूछा गाड़ी का। और
अंगोस्त नहीं है हाँ अंगोस्त का है वो अभी यहाँ खड़ा हो जाइए भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम जय श्री राम। हम तुम्हारे साथ हैं 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 हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। कालका की पीपल फाउंडेशन से आए सभी सदस्यों का हम अभी यहाँ खड़ा हो जाइए भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम जय श्री राम। हम तुम्हारे साथ हैं संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं 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 हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। कालका की पीपल फाउंडेशन से आए सभी सदस्यों का हम विजय गोयल जी संघर्ष करें हम आपके साथ हैं विजय जी संघर्ष करें हम आपके साथ हैं। की समस्या का हल करो हल करो काटने की समस्या का हल करो हल करो काटने की समस्या का हल करो हल करो नसबंदी करो कुत्तों की नसबंदी करो कुत्तों की नसबंदी करो सारा कुत्तों की नसबंदी करो सारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो हल करो सारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो हल करो सारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो हल करो सारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो हल करो। विजय गोयल जी बहुत है काटने की समस्या का हमारे समाज कुत्तों की काटने की समस्या का हल करो हल करो। आदरणीय विजय गोयल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों निश्चित तरह से हल करो हल करो सारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो हल करो सारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो हल करो। हमारे कुत्तों को काटने की समस्या का हमारे कुत्तों को काटने की समस्या का हमारे कुत्तों की नसबंदी करो नसबंदी करो हमारे कुत्तों की हमारे कुत्तों की हमारे कुत्तों की। मेरे प्रिय साथियों जिस तरीके से मना कर रहे हैं लाटरी जैसी कुरीति को दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। देश भर में 12 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। अकेली दिल्ली के अंदर 11 लाख से अधिक कुत्ते हैं। 20,000 कुत्ते काटने के मामले देश में हर रोज आते हैं और 2,000 कुत्ते काटने के मामले भी हर रोज दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अकेले RML हॉस्पिटल में 240 केस हर रोज के आते हैं। आप जाकर देखिए, जगह जगह से हमको RWS के फ़ोन आ रहे हैं इन आवारा कुत्तों के काटने से हमें निजात दिलाइए। इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, लोकल बॉडीज यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जो लोकल बॉडीज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। केंद्र सरकार का इसलिए क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो केवल एक एडवाइजरी बॉडी थी उसने ऐसे ABC रूल्स बना दिए हैं
जिनको आज चेंज करने की ज़रूरत है। और हमारा देश उन प्रमुख 3-4 देशों के अंदर है जो रेबीज का सबसे बड़ा शिकार है, और जो कि हमारी सरकार कहती है कि हमें रेबीज मुक्त भारत बनाना है। हमारी मांग है कि इन आवारा कुत्तों का स्टरलाइजेशन होना चाहिए। हम पशु या कुत्ता विरोधी नहीं, किंतु लोग हमको ऐसा समझते हैं कि जैसे हम कोई पशुओं के या कुत्तों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, हम उनके काटने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। अगर इनकी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मानव संख्या से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। लोगों ने बागों में घूमना बंद कर दिया है, परिवारों ने अपने बच्चों को बाग में खेलने के लिए मना कर दिया है, लोगों को सैर करते वक्त डंडे की आवश्यकता होती है। और हालत क्या है कि जब कुत्ता काटता है उससे जो रेबीज फैलती है, उसके रेबीज के एंटी रेबीज इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। और हमारी हर मीटिंग को ये जो अपने आप को पशु प्रेमी कहते हैं, ये एक भी कुत्ते को गोद लेके अपने घर पे नहीं ले जाते, किंतु आवारा कुत्तों को सड़कों पे कहते हैं, जबकि कुत्ते को खाना नहीं चाहिए। कुत्ता एक प्राणी ऐसा है जो 10 किलोमीटर जाकर भी अपने खाने को स्वयं ढूंढ लेता है। इसलिए हम कुत्तों को सम्मान दिलाने के लिए निकले हैं, क्योंकि अगर आवारा कुत्ते इसी तरह से काटते रहे तो लोग उनसे नफरत करेंगे। विजय गोयल का ये आवारा कुत्तों के काटने का आंदोलन जो है लगातार चल रहा है, और आप देखना एक दिन रामलीला मैदान के अंदर आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर RWS की बहुत बड़ी रैली है। अब तो सरकारी आपकी है, अब तो सरकारी आपकी है, तो हमारी सरकार है, तभी तो हम सभी सरकारों पर ये दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये लोकल बॉडीज का काम है, राज्य सरकारों का ज़्यादा इशू है। हमने कहा ही है केंद्र सरकार ABC रूल्स में चेंज करे, और राज्य सरकारें जो हैं वो इस बात को देखें कि स्टरलाइजेशन का काम, वी वांट 100% स्टरलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, वी वांट एंटी रेबीज इंजेक्शन टू बी अवेलेबल फ्रीली। ये हमारी मेन 2 डिमांड हैं, और हम चाहते हैं जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको बाड़ों में बंद किया जाए। चलिए हो गया, थैंक यू, आ जाओ। चलिए ओके लीजिए, रॉड खोल के माइक ऊपर कर दूँ। हाँ ये कहाँ से आ गया? अरे इसको किसने छोड़ दिया? कर दो, फटाफट कर दो, रोक के ऊपर करो माइक, और हेड पीछे कर लो, रोल है। ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं इसके अभी मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, रामदेव जो कुत्तों को खाना दे गोद लेके दिखाए, जो कुत्तों को खाना दे वो गोद लेके दिखाए। अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं पालतू कुत्तों को लेकर, ये आवारा कुत्ते बेचारे डोलते रहते हैं, काटते रहते हैं, उनको गोद नहीं लेते। ये कहते नहीं हम इनको सड़क पे खाना डालेंगे जाके। और विजय गोयल इतनी मेहनत करके सारी दिल्ली की RWA को जोड़ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करते हैं। जोली साहब 2 मिनट बोलो। गोयल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोयल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोयल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रिय बंधुओं, अगर दिल्ली के अंदर आवारा कुत्ते दिल्ली की सड़कों के ऊपर घूमते रहेंगे, तो ये जो मेरी बहनें यहाँ पर अपना विरोध प्रकट करने आई है, वो कुत्ते इनको भी काट खाएंगे। ये इस बात का द्योतक है, हमारे कुत्ते से न केवल दिल्ली के नागरिकता से विजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, 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 विजय जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हमारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो, हल करो, हमारा कुत्तों के काटने की समस्या का हल करो,
बंधुओं, ये आवारा कुत्ते न केवल दिल्ली की जनता के हितों के खिलाफ है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चर्च गेट रोड बसंत विहार के अंदर गुयाना का राष्ट्रपति का भारत में नुमाइंदा चरणदास प्रसाद भारत के अंदर विजय जी संघर्ष करें। साथियों, मैं लगभग पिछले 22 वर्षों से आदरणीय बाबूजी को, विजय गोयल जी को संघर्ष करते हुए देख रहा हूं। एक पंक्ति कहकर बाबूजी के सम्मान में, जन सेवा का काम निरंतर, नफरत है आराम से नाम है जिसका विजय गोयल, नहीं थके वो काम से। मैं देख रहा हूं कि बाबूजी जिस प्रकार से जो डॉग लवर्स के नाम पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनकी बातों का सवाल का उत्तर भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उदाहरण देखने में कम ही मिलता है कि जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए काटने की समस्या का समाधान करो, समाधान करो। आवारा कुत्तों के काटने की समस्या का, आवारा कुत्तों के काटने की समस्या का, आवारा कुत्तों के काटने की समस्या का। जो कुत्तों को खाना दे वो कुत्ता गोद ले, जो कुत्तों को खाना दे वो कुत्ता गोद ले, गोद ले। जो कुत्तों को खाना दे वो कुत्ता गोद ले, जो कुत्तों को खाना दे। का बड़प्पन है कि जिस प्रकार से डॉग लवर्स के नाम पर लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आप अपने मंच पर उनको मौका भी दे रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं और साथ साथ उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन कोई लोग अगर ये समझे कि प्रश्नों के उत्तर के नाम पर वो डिस्टर्ब करेंगे, वो माहौल को खराब करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ साथ मैं आदरणीय विजय गोयल साहब को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कालका जी पीपल्स फाउंडेशन की ओर से कालका जी में जब भी आप हमें आदेश देंगे, 500 से 700 ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं की, RWS की परिवार के लोगों की हम आपके साथ बैठक भी करवाना चाहेंगे, जहां पर जो लोग कुत्ते की समस्याओं से परेशान हैं। और साथ ही आदरणीय विजय गोयल साहब से आग्रह करते हैं कि आप रामलीला मैदान को भरने की तैयारी करें। हम आश्वासन देते हैं कि 3 से 4 हजार लोग कालका जी विधानसभा क्षेत्र से हम आपके इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। भारत माता की, भारत माता की। विजय जी संघर्ष करें, विजय जी संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। विजय जी संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं, हमारे बीच बहन सुषमा जी हैं जो शिव बिहार से हैं, वो अपनी बात रखना चाहेंगी। शिव बिहार से भाई। सभी को नमस्कार। विजय गोयल जी, विजय जौली जी और जयप्रकाश भाई जी, मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने गंभीर विषय पर आज यहाँ पर हम लोगों को बुलाया है और एक चर्चा का विषय भी रखा है। हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं कि कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, खींचते हुए उसे कहीं दूर तक ले गया, तो अब उस कुत्ते से आप कैसे ट्रीट करेंगे कि बेटा रुक जा, मत कर, मत कर। ऐसे तो हम नहीं व्यवहार करेंगे ना उसके साथ। जब कुत्ता इतनी ज़्यादा ही मतलब इतना बुरा आक्रमण जब किसी पर कर सकता है। हमारे देश क्षेत्र में हमने भी 3 बार कंप्लेंट डाली है LCD को कि गली में इतने मोटे मोटे कुत्ते हैं कि बच्चे गली के पतले हैं, कुत्ते उनसे डबल मोटे हैं। तो हमें भी डर रहता है, बच्चों को हम साइकिलिंग के लिए बाहर नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आक्रमण हो जाएगा, कौन बचाएगा। सब अपने अपने घरों में, आज के टाइम में जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर रहते हैं, दूसरे से कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखते हैं। तो ऐसे में जब कोई हादसा होता है, कोई निकल के बाहर नहीं आता है, सबको अपनी प्रोटेक्शन की चिंता होती है। तो इसलिए भाई साहब ने बहुत अच्छी मुहिम उठाई है और हम आप सभी के साथ हैं। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, जैसे भी आपका आदेश होगा हम लोग कालका जी से हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। विजय जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। विजय जी संघर्ष करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
वहाँ पर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पर जो रैकेट चल रहे हैं उनके द्वारा कुत्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारा कहना यही है, जो आप फंडिंग जो भी ले रहे हैं उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। ऐसे लोग फीड कराते हैं जिनके पास अपने खाने के लिए नहीं है, वो लोग कैसे रात को एक बाल्टी में दूध, एक बाल्टी में नॉनवेज लेकर के डॉगीज़ को खिलाते हैं। तो नॉनवेज खिलाने से क्या कुत्तों का क्या सब चीज़ें सही हो जाएंगी? पूरे दिन का उनका जो पेट होता है, पूरे दिन में हम भी तो 3 बार भोजन करते हैं ना। क्या एक टाइम कुत्तों को खाना खिलाने से, एक टाइम उनको नॉनवेज और दूध देने से क्या पूरे दिन की छुट्टी हो जाएगी? ये किस तरह का आपका प्रेम है कुत्तों के प्रति? तमाम कई खबरें ऐसी आती हैं जिसमें छोटे बच्चों पर अटैक कर दिया जाता है, उनकी जान भी चली जाती है। बिल्कुल, डेली अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने न्यूज़ में नहीं आ पाती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो डेली 10-15 केस तो ऐसे नॉर्मली भी अगर हम अपने क्षेत्र में जाके देखें तो निकलेंगे। हमने खुद भी MCD में कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। इतने मोटे डॉग्स इतने मोटे हो चुके हैं कि उन्हें देख के लगता है कि सामने शेर तो नहीं आ रहा है। कितनी वीडियोस हमने बना के डाली हैं, कितनी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करके डाली हैं, लेकिन कोई उस पर नहीं हो रहा है। और जिसको पता चलता है कि डॉग्स ही नहीं कहते, अरे आप कैसे लोग हो, आपको ये बोल नहीं सकते हैं तो आप इनकी पीड़ा नहीं समझ। आप भी तो हमारी पीड़ा समझिए कि हम बच्चे को घर से बाहर अकेले नहीं निकाल सकते हैं। बाहर बच्चे को निकालने से पहले हमें झाँकना पड़ता है, बाहर गली में कुत्ता तो नहीं है। तो ये भी तो हमारी परेशानी है। लोग थे और वहाँ से हैं ये अटल जी के वक्त से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं लेकिन विरोध भी हो रहा है, कुछ समर्थन भी हो रहा है? देखिए, हम सभी लोग बड़ी संख्या में कालका जी पीपल्स फाउंडेशन हमारी संस्था है कालका जी से, जो पिछले कई वर्षों से कालका जी के सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए हम काम करते हैं। इसके अलावा यमुना परिवार काउंसिल, हम 2 संस्थाओं के लोग मिलकर के लगभग 7 से अधिक संख्या में केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं। जिस समस्या को लेकर विजय जी काम कर रहे हैं, देश में बहुत बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। और विशेष रूप से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 11 लाख से अधिक संख्या बताई जा रही है। और MCD के पास अब जो पुराने कानून चले आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि केवल वो उनका इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद उनको वापस उस स्थान पर छोड़ देते हैं। तो आज कई एपिसोड, कई वीडियोस, कई प्रकार की खबरें इस तरह की आप सामने देखते हैं, जहाँ पे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 कुत्ते इकट्ठे होते हैं, छोटे बच्चों पर, बड़ों पर अटैक करते हैं और जान तक उनकी ले लेते हैं, उनको बिल्कुल लहूलुहान कर देते हैं, खून कर देते हैं। कई प्रकार के ऐसे बहुत भयानक वीडियोज वायरल हैं। तो हमें मुझे लगता है कि जो मुद्दा श्रीमान विजय गोयल जी द्वारा उठाया जा रहा है बहुत ही जस्टिफाइड मुद्दा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सभी को पॉलिसीज़ बनाने की आवश्यकता है। दोबारा से सारे जो लॉज हैं उनको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और जो पशु प्रेमी है, हम किसी भी प्रकार के पशु पे अत्याचार की समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो पशु प्रेमी के नाम पर NGOs का एक पूरा रैकेट, एक मकर जाल चल रहा है, फंडिंग का जो हिसाब किताब चल रहा है। और इस प्रकार से थोड़ा सा केवल जैसे अभी हमारे निगम पार्षद जी ने कहा कि कुछ रोटी दे देते हैं, दूध देते हैं, उसके नाम पर क्या आपका प्यार समाप्त हो गया? मतलब केवल इतना ही प्रेम है कि आप थोड़ा सा दूध दिन भर में दे देंगे, या अपनी बला टालने के लिए आजकल जो ज्योतिष पंडित या कोई इस तरह के लोग बता देते हैं कि उसको पूरा करने के लिए आप कुत्तों को फ्री करते हैं, आपके अंदर से इंटरनल कोई भावना नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इस समस्या का पूरी तरह से एक सटीक समाधान होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। तीनों ही सरकारें, MCD, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर के विजय गोयल जी के चाहे तत्वाधान में कोई कमेटी का फॉर्मेशन हो जाए, चाहे कोई बोर्ड बन जाए इसका, और पुनः इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक बात जो बातचीत में आई कि आने वाले समय में कुत्तों की संख्या, मानव संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो जब वो खुखार हो जाते हैं, बुरी तरह से काटते हैं, लहूलुहान करते हैं, इन सब से हमें बचना है। और इन सब के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमने कहा है कि कालका जी में भी अगर कोई 500, 700, 1000 लोगों की मीटिंग करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से मीटिंग करेंगे। और जो रामलीला मैदान भरने की बात आ रही है उसमें भी हम गोयल साहब के साथ खड़े हैं। आप कंचन जी उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की दक्षिण दिल्ली। मैम क्या कहना चाहेंगे आज इस मुद्दे पर? मेरा कहना यह है, चाहे हम पाकिस्तान में आतंकवाद की बात